So the next thing I am doing is my love cycling. तो ये आपको वैली ऑफ फ्लावर्स है, वहाँ से ही चालू होता है, तो उसके पार्किंग में ही ये साइड में है, तो आप वहाँ से ही कर सकते हो. So we are starting with our cycling now. I have one partner with me who will be doing the cycling and we have our guide whom we need to follow. So चलो करते हैं cycling. So ये ज़रा हाई स्टीफ है, आप चला रहे हैं, तो let me give some pedal now. So this is the white line from inside. There's a special track for cycling here. तो हम अभी उसी में है. मेरा इंस्ट्रक्टर इज़ वेरी फास्ट, ही इज़ गोइंग, सो आई नीड टू बी अ बिट फास्ट. Narmada backwater time 3. We are going ahead all the way. I'm enjoying यार, मज़ा आ रहा है साइकिलिंग करने में. केवाड़िया मतलब और क्या चाहिए. राइट साइड में मेरे रिवर फ्लो हो रही है, सर नर्मदा का पानी है. दिस साइड देयर इज ऑल हिल्स. जस्ट एंजॉइंग माय जर्नी इन बिटवीन ऑफ दिस वाटर एंड द हिल्स. व्हाट एल्स यू वांट यार, मतलब यही बहुत है यार साइकिलिंग के लिए. मज़ा आ गया. इट्स अ 12 किलोमीटर ट्रैक, तो वी गो 6 किलोमीटर्स फ्रॉम वैली ऑफ फ्लावर्स टू गोडबोले गेट, विच इज़ अ गेट ऑफ अ कैनल फ्रॉम वेयर रिवर राफ्टिंग वाटर इज बीन रिलीज्ड. यू कैन सी इट इन माई यस्टरडेज वीडियो. तो वहाँ तक 6 किलोमीटर्स है और वहाँ से हम वापस आएंगे, तो इट्स कंप्लीट 12 किलोमीटर्स ऑफ साइकिलिंग. मज़ा आ गया. साइलेंट यहाँ पे पानी एंड माई हर्ट वेयर आई एम टेकिंग माई फोटो एंड माई साइकिल बिसाइड. सो काम. So in between of jungle on both the sides and some animals running by, like just now if you have seen on the video, squirrel was running. यार ऐसे जगह पे साइकिलिंग करना मतलब जन्नत है यार. ये आवाज़ जो आप सुन रहे हो बेसिकली ये गेट है यहाँ पे लेफ़्ट साइड में मेरे. आई जस्ट नाउ सॉ अ पीकॉक फ्लाइंग व्हाइल आई वाज डूइंग साइकिलिंग. आई कुड नॉट कैप्चर इट, बट यार मान लो ना, सुपर्ब नज़ारा था वो. सीरियसली काश कैप्चर कर पाता वो वीडियो में, पर नहीं कर पाया. Finally cycling completed here because of like, and I enjoyed the cycling ride. जो भी साइकिलिंग करना पसंद करता है वो जरूरी है. This is for the very last time from the SU bus parking. I'm not going to come back here now for catching any more buses. It's the very last time I'm catching the bus for Bharat Bhavan from here. A bit emotional because last 3 दिन में ऐसे लगने लग गया था कि यार मैं यहाँ का ही हूँ और मैं यहाँ पे घूम रहा था. काफ़ी अच्छे लोग हैं, they greet you so well and यार मतलब अपनापन सा है हर जगह पर. बहुत ही अच्छा फीलिंग है. bit having a hard to leave this place. Then have to go. You can see that देश की सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 meters होगी. So for the very last time
आई एम कैचिंग दिस बसेस। बस ये लास्ट बस है तो मुझे भारत बस मिलेगी, उसके बाद मैं अपने रास्ते बसेस के साथ भी कुछ अपना मजा हो गया था। They helped us reach every spot every time. It was very easy to commute inside Kevadia with these buses. So sorry for the disturbance, but I hope कि मैं ये मैसेज आपको पहुंचा पा रहा हूँ। The emotional attachment between me and buses and traveling in Kevadia. My God, this was like I'm feeling a bit emotional. I'm going to end my Kevadia tour today. But yes, ये एकता फूड कोर्ट है और ये देखो ये चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है, तो उसी के बाजू में ये एकता फूड कोर्ट है। यू हैव दिस मेनी ऑप्शंस हियर और साइड में सबवे है और ये पूरा इजी है, तो यहाँ पे आप अच्छे से बैठ सकते हो। तो आई एम पर्सनली गोइंग टू ट्राई सम सबवे फूड हियर, सो लेट्स गो टू सबवे नाउ। चलो चलते हैं, ये मैं पहुंच गया हूँ एकता मॉल। लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स देयर। So these are all the names of the shops here. So basically everything here is like souvenir shops where you get the Statue of Unity ka branding on t-shirts or some t-shirts like long tees, half tees, and then handicraft items here of Gujarat, and also the khadi clothes ka shop is also there. So most of the shops are on the ground floor, and first floor पे there are hardly 2-3 shops जो कि खुले हैं। अरे वाह, छोटे से लिफ्ट भी है ऊपर आने के लिए। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है और देखने के लिए यहाँ पे। आपको अगर शॉपिंग करनी हो तो आप यहाँ आ सकते हो। और कुछ behind you can see Jammu and Kashmir art crafted things shop, so it's kind of emporium, silk emporium, and this is also same, like you get all the stuffs like statues and handcrafted items and all stuff, and वहाँ पे आपको खादी का भी शॉप दिख जाता है। So bye bye from भारत भवन to केवाड़िया, बट स्टिल मेरे पास और 2-3 घंटे हैं, तो मैंने एक छोटा सा रूम या होटल बुक कर लिया है मेरे लिए, बिकॉज मैंने चेकआउट कर लिया था सुबह, मेरा वो आज तक ही था। एंड आई हैव बुकड अप अदर होटल विद अ लोअर प्राइस, जहाँ पे जाके मैं ज़रा रिफ़्रेश होता हूँ और डिनर करके फिर 9:25 का ट्रेन है मेरा। सो देखो पीछे सूरज ढल रहा है, एंड यार चलो मतलब ये अभी वापस कब आऊँगा मुझे नहीं पता, पर डन, एवरीथिंग डन। द ओनली थिंग्स विच आई डिड नॉट डू इन केवाड़िया वॉज एकता क्रूजिंग, एकता डिनर क्रूजिंग। बाकी रेस्ट आई थिंक आई हैव कम्प्लीटेड एवरीथिंग, इवन साइकिलिंग आई डिड टुडे, दैट वाज द लास्ट। तो बस अब डन, यहाँ से मुझे रिक्शा पकड़नी है उस तरफ से, और चलो हम होटल जाने के लिए रेडी है। तो चलो मिलते हैं। आई एम एट दिस होटल नाउ, होटल यूनिटी। जैसे कहा मेरा चेकआउट हो चुका था, तो फॉर 3 hours और 2 hours आई हैव बुक दिस होटल फॉर सम टाइम। तो रूम इज़ बीन अलोकेटेड, फ़ोन पे सब कुछ कर लिया था, अब जाके सिर्फ वहाँ पे फ्रेश होकर इधर आराम करना है। फाइनली लिविंग फ्रॉम दिस होटल टू, चलो चलते हैं अब नीचे। So finally checking out from the room. I'll put the details about this hotel in the description below. So just check out if you want to stay in this hotel. You can book it. It is nearby from station. My previous hotel was very far away. This is nearby actually. The station is literally very good, nicely built. नया ही स्टेशन है, एंड माई ट्रेन इज़ अराइविंग। सो जिन्होंने मुझे पिकअप किया था यहाँ से एको में, मतलब कोई ऐसे मिले थे वो बार, तो उनका नंबर मैंने लेके रखा था, एंड इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल, ही वॉज़ वेरी हेल्पफुल पर्सन। अभी भी उन्होंने मुझे ड्रॉप किया है, तो मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। अगर आप केवाड़िया आ रहे हो तो उनके पास ऑटो और इको दोनों का ऑप्शन है, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो जो भी है आपको पूछना क्वेरीज़। तो अभी तो हूँ मैं ट्रेन के बाहर,
ट्रेन के पास खड़ा मेरे. It's almost 9:20. 5 minutes are there for the train to depart from here. Now this train is 202729 Kewadia Dadar. So it leaves from Kewadia every day at 9:25 p.m. and reaches Dadar early morning by 5:30 a.m. So journey time is around 8 hours 5 minutes. So a final video from Kewadia. This is my last movement in Kewadia right now. I'll be boarding this train. It will depart soon and I'll be leaving Kewadia. So it was a very nice experience in Kewadia. People are so helpful. People were so kind. Hotels are so nice. Everything is like a village. I just loved the life here. The people there, way they stay, and it was really very very nice. It was much better, wonderful time I had in Kewadia. तो बस my heart is too emotional to leave this place. पर क्या करें, हमें जाना तो पड़ेगा ही. तो ये मेरा साइनिंग ऑफ वीडियो है केवाड़िया से. कल सुबह वापस मुंबई पहुंच जाऊंगा 5:30 AM और परसों से मेरी 9 to 5 वाली लाइफ शुरू हो जाएगी. आई विल बी मिसिंग दिस लाइफ एंड वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट वेकेशन नाउ. तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम केवाड़िया गाइस. अगर अच्छा लगे आपको सब वीडियोस तो आप ज़रूर लाइक कीजिए. अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए. अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ आई एम ओपन फॉर द सजेशन एंड प्लीज़ डू वॉच. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया है इन डिटेल. अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज रहेंगे तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा. तो चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर. कल सुबह मिलते हैं मुंबई पहुँच के. अभी सो यू कैन सी इट्स 9:25 and the train has departed on time. And then a very beautiful journey came to an end. I'm back to Mumbai. The train have reached very early, almost an hour prior to the expected time. The air, it's my favorite Mark 7. इतना खाली दादर स्टेशन आपने कभी देखा है? अर्ली मॉर्निंग सिंस. नहीं तो रोज यहाँ पे लोग भागते रहते हैं और एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं. And finally I'm back to my home. The vlog ends here. फिर मिलते हैं कोई और सफ़र में. ये सफ़र यही ख़त्म हो जाता है. बाय बाय, शट अप, टेक केयर. To like, subscribe and share if you like my videos.